Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover the solved numerical solution of chapter number 5, that is oscillation. तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, बट बिफोर दैट आई विल रिकमेंड एंड सजेस्ट कि अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलास अभी तक लर्न नहीं किए हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूले का वीडियो है उसे एक बार अच्छे से देख ले, ताकि आपको जब फॉर्मूलास याद होंगे, फॉर्मूलास अच्छे से आएंगे और उसमें दी गए हुए डिफरेंट टर्म्स के बारे में पता होगा विद देयर एसआई यूनिट, तो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो उससे समझने में अब बहुत आसानी होगी, राइट। तो आइए देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5.1 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 112। ठीक है, तो क्या दिया है एग्जाम्पल 5.1 में? एग्जाम्पल 5.1, ओके। ए बॉडी ऑफ मास 0.2 kg परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. It experiences a restoring force of 0.2 Newton when its displacement from the mean position is 4 cm. डिटरमाइन, तो सबसे पहला हमें कैलकुलेट करना है फोर्स कांस्टेंट, दूसरा क्या है पीरियड ऑफ एसएचएम, एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर. तो हमारे पास क्या क्या गिवन कंडीशन है, सबसे पहले तो वो हम लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है न्यूमेरिकल्स जब भी हम करते हैं तो वहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना होता है, यानी हमें न्यूमेरिकल्स को स्टेप वाइज सॉल्व करना है। स्टेप वाइज सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होता है कि इवन अगर हमारा आंसर बाय चांस अगर रॉन्ग भी हो जाता है तो भी हमें स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर मास ऑफ अ बॉडी दिया है 0.2 kg, ओके। और क्या गिवन है, इट एक्सपीरियंसेस अ रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जो बॉडी है जिसका मास 0.2 kg है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग इज 0.2 न्यूटन, और उसके ऊपर 0.2 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर, जब वो डिस्प्लेस कर रहा है, कहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, राइट। और हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है, सबसे पहले तो फोर्स कांस्टेंट निकालना है। फोर्स कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, के से, राइट। दूसरा हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, पीरियड ऑफ एसएचएम, यानी कि टाइम टी कैलकुलेट करना है। और थर्ड हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर, यानी हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या दिया है कि डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या दिया है कि सपोज करो, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है या बॉडी है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका मीन पोजीशन। ऑसिलेशन चैप्टर में ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये मीन पोजीशन है और सपोज करो ये क्या है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये जो भी बॉडी है इसका मास 0.2 kg है, इसके ऊपर कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, सपोज करो 0.2 न्यूटन का रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स कांस्टेंट के टाइम पीरियड एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमें एक्सेलरेशन पूछा है वो किसका पूछा है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर, यानी जब बॉडी 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगी तब एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब हमने पढ़ा है रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो सबसे पहला हम देखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हम न्यूमेरिकल को इन मैग्नीट्यूड में आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैं नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। सो देयरफॉर इस आंसर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले को F इज इक्वल टू के एक्स। सो देयरफॉर यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, f अपॉन x। अब देखो अपने पास f की भी वैल्यू है और x की भी वैल्यू है। अब यहाँ पर एक चीज़ अपने को ध्यान देना है, हमने गिवन तो लिख लिया, लेकिन गिवन लिखने के बाद जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि वेदर द गिवन वैल्यूज आर हैविंग द सेम यूनिट और नॉट। जैसे कि ये देखो, ये तो SI यूनिट को फॉलो कर रहा है, ये भी SI यूनिट को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किस में है, सेंटीमीटर में है। इसे किस में होना चाहिए, इसे मीटर में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है,
है 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लेना है, राइट। अगर कन्वर्जन फैक्टर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको जो बेसिक कॉमन कन्वर्जन फैक्टर हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल में यूज करते हैं वो सारे आपको आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुटअप करते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 × 10⁻², ठीक है। सो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू, अब देखो ये 0.2 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ 0.2 और 10 की पावर को -2 ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा +2/4। 10 की पावर +2 का मतलब क्या है 100, तो 100 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20/4 एंड द आंसर विल बी 5। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 5 और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से क्या मिल गया, फोर्स कांस्टेंट मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड t कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब t कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एज, तो सेकेंड हम लोग कैलकुलेट करना है। एज हमें पता है ओमेगा क्या होता है 2π/t, ओमेगा क्या होता है 2π/t, राइट। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2π/ω, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में ओमेगा का वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है ओमेगा क्या होता है, एज हमें पता है ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है √k/m। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। सो देयरफॉर देखो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π, तो मैं इसको 2π रखता हूँ, √k, k की वैल्यू क्या है, देखो हमारे पास k की वैल्यू हमें मिली 5 और m की वैल्यू क्या है 0.2, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 2π/√, अब देखो ये है, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ 50/2 लिख सकते हैं ना। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π और ये क्या हो जाएगा 25, अच्छा 25 यानी किसका ये है 5 का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, तो उससे रूट चला जाएगा। सो देयरफॉर फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/5, इतना समझता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को पुटअप करते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा t 2π, पाई की वैल्यू क्या है 3.14/5। तो सबसे पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 8 यानी 6.28/5। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसे डिवाइड कर लेना है। सो देयरफॉर जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, इसको कट करेंगे तो ये मिलेगा 1, ठीक है, पॉइंट, और उसके बाद कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, फिर कितनी बार जाएगा, बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पे 2 8 यानी कि 5 टाइम्स, राइट, और फिर 3 0 यानी कि 6 टाइम। तो समथिंग ये आंसर मिलेगा, t इज इक्वल टू 1256 सेकेंड। सो देयरफॉर t की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1.256 सेकेंड। तो इतना टाइम हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ SHM इज 1.256 सेकेंड। अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर क्या दिया है 0.4 पाई सेकेंड दिया है, क्योंकि वहाँ पर पाई की वैल्यू को पुटअप नहीं किया है। लेकिन आपको क्या करना है कि पाई की वैल्यू को पुटअप करके ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपको तो नहीं पता है कि टाइम हमें पाई सेकेंड में निकालना है कि नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.25 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से क्या मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और एक्सेलरेशन के लिए कंडीशन क्या दिया है कि कहाँ पर फाइंड करना है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जब कितना होगा 1 सेंटीमीटर। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू -ω²x, राइट, यही है ना। पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है -ω²x। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है k/m, और x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू -k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 5, मास कितना दिया है 0.2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो इसे भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। याद ये रखना है कि कन्वर्जन आपको पहले ही कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 × 10⁻²। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 50/2 × 10⁻², यानी हम इसे कट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, एक्सेलरेशन विल बी
25 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 का मतलब क्या है, 2 डिजिट ये शिफ्ट होगा। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 0.25 और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया है एक्सेलरेशन। अब अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर देखो एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उसने 4 लिया है, तो वहाँ पर करेक्शन है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्लियरली दिया है कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर। तो बुक में वहाँ पर गिवन कंडीशन ये है, लेकिन उसने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर को लेके सॉल्व किया है, इसके लिए वहाँ पर आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो आपको करेक्शन करना है और करेक्शन करने के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बुक ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है इसमें बहुत सारी जगह पर आपको मिस्टेक्स मिलेंगी, मिसप्रिंट मिल सकता है या तो आंसर गलत रहेंगे, तो आपको करेक्ट आंसर वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, फोर्स कांस्टेंट, टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन। राइट, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.2 में क्या गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 5.2, ठीक है, क्या गिवन है, ए पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 4 सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले वहाँ पर दिया है पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मान लो कि हमारे पास कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसका टाइम पीरियड यहाँ पर दिया है। कितना टाइम पीरियड गिवन है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। एंड एम्पलीट्यूड भी दिया है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड कितना है, 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड गिवन है। फिर क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस, यानी हमें क्या फाइंड करने को बोला है, टाइम टेकन। टाइम टेकन यानी स्मॉल t। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हमारे पास यहाँ पर गिवन कंडीशन है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो कि ये हमारा पेंडुलम है और ये जो पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमें पता है ये कौन सी पोजीशन है, इसे बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन से किधर जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो साइड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन कंडीशन है, देखो टाइम दिया है 4 सेकेंड और एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, यानी टोटल एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर, ये टोटल है। लेकिन हमें वहाँ पर जो टाइम कैलकुलेट करने को बोल रहा है उसके लिए कंडीशन क्या दिया है, क्या कंडीशन यहाँ पर गिवन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यानी एक्सट्रीम पोजीशन से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में, यानी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन का टोटल एम्पलीट्यूड कितना है, 4 सेंटीमीटर, और वो हमसे क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, टाइम कैलकुलेट करना है। लेकिन कब, व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। राइट, तो यहाँ से फिर हमें टाइम कैलकुलेट करना है, हमें एम्पलीट्यूड गिवन है और t का वैल्यू क्या दिया है, 4 सेकेंड। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है रिलेटेड टू द एक्सट्रीम पोजीशन। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूले पढ़े हुए हैं कौन कौन से फॉर्मूला है, एक तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा या ओमेगा टी प्लस 5 बोल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। यानी कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, a साइन ओमेगा टी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इन फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड, जब पार्टिकल कहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके टाइम पीरियड स्मॉल टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन याद क्या रखना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम के 3 फॉर्मूले हैं। एक तो उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा या ओमेगा टी प्लस 5 बोल सकते हो आप। ठीक है, दूसरा यहाँ पर 2 जैसे कि हमें पता है पार्टिकल इज परफॉर्मिंग
SHM एट मीन पोजीशन एंड पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन के लिए इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा टी, और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या है, a cos ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल t कैलकुलेट करना है, और पार्टिकल कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, राइट। सो अब देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू ढूंढना होगा। अब टोटल एम्पलीट्यूड कितना है, 4 सेंटीमीटर, और हमें जो टाइम कैलकुलेट करना है वो कब कैलकुलेट करना है, व्हेन द पार्टिकल हैज़ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, a माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 सेंटीमीटर, राइट। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कितनी आएगी 3, और a की वैल्यू कितना है 4। उसके बाद cos ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t, राइट। तो 4 को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू cos 2 पाई अपॉन कैपिटल T की वैल्यू कितना दिया है, 4 इंटू स्मॉल t। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, π/2। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉल t, तो मैं इस वाले टर्म को इधर रखता हूँ और इस वाले टर्म को इधर रखता हूँ। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, cos π/2 इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू 3/4। सो देयरफॉर अब मैं क्या करूँगा, cos को उधर लेके जाता हूँ, ठीक है, बट बिफोर दैट हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, cos π/2 इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू, अब आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर आप कट करोगे तो 0.7 और उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा आई थिंक, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, तो 7 टाइम्स में 28, 205, तो 0.75 मिलेगा। सो देयरफॉर यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, π/2 इंटू टी, ठीक है, π/2 इंटू टी इज इक्वल टू, ये cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0.75। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, cos π/2 दिखा तो डायरेक्टली cos π/2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। नहीं, cos π/2 की वैल्यू आपको पुटअप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो cos π/2 इंटू टी है, ठीक है, ये साथ में है पूरा, क्योंकि ये ओमेगा टी है ना, तो ये पूरा साथ में है, तो आप इसकी वैल्यू को cos π/2 नहीं रख देना है, ठीक है। तो ये cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि लॉग टेबल बुक में नेचुरल कोसाइंस वाले टेबल में जाना है और वहाँ पर ये देखना है कि cos की वैल्यू 0.75 किस डिग्री पे आ रही है, यानी हमें ये पता करना है कि ये जो वैल्यू है वो किस डिग्री पे लाई करेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है कि लॉग टेबल बुक में नेचुरल साइंस वाले कॉलम में जाना है। अगर आपको लॉग, एंटीलॉग, स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट से रिलेटेड किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उन वीडियोस को ज़रूर एक बार अच्छे से वॉच कर लें ताकि आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आ सके। अगर फिर भी उन वीडियोस को वॉच करने के बाद कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो फिर उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेक्चर उसके ऊपर बना दूंगा ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो मेक श्योर कि आपको लॉग, एंटीलॉग आना चाहिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आना चाहिए, रेसिप्रोकल निकालना आना चाहिए और साथ साथ में हाउ टू फाइंड द डिग्री वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, cos इनवर्स 0.75। तो नेचुरल कोसाइन में हमें ये देखना है कि 0.75 वैल्यू कहाँ पर मिल रही है। तो अब हम इसको सर्च करते हैं तो ये कहाँ पर मिल रही है। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो देखो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी 0 पॉइंट में होती हैं, ठीक है। तो ये मुझे कहाँ पर मिल रहा है, 41 डिग्री में 4 डिग्री यानी 24 मिनट के नीचे 7501। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही वैल्यू मिले। देखो जो हमें नेचुरल साइंस ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, लॉग, एंटीलॉग ले लो, ये हमें 4 डिजिट तक की वैल्यू बताते हैं। लेकिन अगर जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट है, आगे 2 डिजिट नहीं है, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर कर लेंगे। यानी हमें देखना क्या है, 0.7500। तो 0.7500 कहाँ पर लाई कर रहा है, इट लाइज ऑन द 41 डिग्री और 4 डिग्री के नीचे कितना है, 7501। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 41.4 डिग्री।
तो ये कितना हो जाएगा, ये 41.4 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या मिला अपने को, π/2 इंटू स्मॉल टी। अब देखो ये जो हमें आंसर मिला है कॉस इनवर्स का वो डिग्री में है, लेकिन हमारा जो फिजिक्स में जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो उस हिसाब से ये जो एंगल है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को π/180 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, यानी इसको इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर π/2 इंटू टी इज इक्वल टू 41.4 इंटू π/180। ठीक है, अब ये जो आंसर है वो हमारा किस में आएगा, रेडियन में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द SI यूनिट। सो अब देखो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, और अगर आप इसे कट करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा 90। सो देयरफॉर यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू क्या मिल रही है, 41.4/90, राइट। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 41.4। अब 41.4 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, अपॉन 90 को मैं क्या लिखता हूँ, 9 इंटू 10 की पावर 1। देखो वैसे तो हम यहाँ पर लॉग एंटीलॉग लेके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बिना लॉग एंटीलॉग यूज़ किए भी आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको मैंने क्या किया, 9 इंटू 10⁻1 कर दिया। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 41.4 इंटू 10 की पावर -1, है ना, ऊपर पावर जाएगा, ये क्या है 9। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू, अब आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हो। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 9 4 जा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36। तो 36 यानी कि बैलेंस कितना बचेगा 5, और ये क्या है 4 यानी 54। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 9 6 जा 54, यानी कि हो जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर -1। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू, ये 0.1 एक डिजिट और शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 0.46 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें मिल गया आंसर, यानी जब वो बॉडी या पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा बाई 1 सेंटीमीटर तब उस टाइम पर वो कितना टाइम कवर करेगा, 0.46 सेकेंड। आई बात समझ में। तो इस टाइप से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पर क्या याद रखना है कि अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा है तो हमें इक्वेशन कौन से यूज़ करना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे वहाँ पर जिस फॉर्मूले से उसने सॉल्व किया है तो वहाँ पर उसने जनरल फॉर्मूले से सॉल्व किया है। जनरल फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, और फाई की वैल्यू यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होती है, π/2। तो आप उस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट होता है a cos ओमेगा t, और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट होता है a sin ओमेगा t, राइट। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एग्जाम्पल नंबर 5.3। एग्जाम्पल नंबर 5.3, ओके। क्या गिवन है यहाँ पर, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम विद पीरियड 6 सेकेंड is at the positive extreme position at t is equal to 0. The particle is found to be at a distance of 3 cm from this position at time t is equal to 7 seconds before reaching the mean position. Find the एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। ठीक है, तो क्या गिवन है एक बार वापस से देख लेते हैं। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM, तो ये तो समझ में आ रहा है कि कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ अ पीरियड ऑफ 6 सेकेंड। जो यहाँ पर हमें टाइम दिया है, कितना टाइम दिया है, 6 सेकेंड, ओके। और क्या गिवन है, इज एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। वो जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। जैसे कि अभी मैंने इस न्यूमेरिकल में, पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो पार्टिकल कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। अब आगे क्या बोल रहा है, द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड। यानी हमें यहाँ पर स्मॉल टी की वैल्यू दिया है 7 सेकेंड। तो 7 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। यानी बेसिकली x की हमें वैल्यू दी है विच इज इक्वल टू a-3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a-3, क्योंकि टोटल एम्पलीट्यूड कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा a के बराबर, और जो हमारा पार्टिकल है वो फिलहाल कहाँ पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट की कितना मिल गया है, a-3।
3 और हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि हमें ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोगों ने देखा। तो वहाँ पर भी एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल था, लेकिन वहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया था, टाइम व्हेन द पार्टिकल इज अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। राइट, तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, खाली वहाँ पर हमने स्मॉल टी को कैलकुलेट करना था, यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंस द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। राइट, ओके, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इज a माइनस 3 इज इक्वल टू a को a ऐसे ही रखेंगे, ये हो जाएगा cos, ओमेगा को क्या लिखेंगे 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। राइट, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, a माइनस 3 इज इक्वल टू a cos 2 पाई, अच्छा कैपिटल T की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 6, तो 6 ले लेते हैं, इंटू स्मॉल t की वैल्यू कितना दिया है 7। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अगर मैं a को नीचे लाता हूँ तो ये हो जाएगा a माइनस 3 बाई a इज इक्वल टू कॉस, और देखो इसको मैं कट कर सकता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पाई, और इसको हमने कट किया तो नीचे क्या बचेगा 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, सो देयरफॉर a माइनस 3 अपॉन a इज इक्वल टू, ये क्या बचा फिर हमारे पास cos 7 पाई बाई 3। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos 7 पाई बाई 3 को मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, cos, इसको क्या लिखता हूँ मैं, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखो अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 2 6 पाई प्लस पाई, तो क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 3, यानी कि इक्वेशन यही बनेगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से स्प्लिट कर लिया। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, cos n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से हमें ये फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, cos पाई बाई 3। ठीक है, तो ये जो हमें यहाँ पर मिला है cos पाई बाई 3, ये बाई फॉर्मूला मिला है, क्या फॉर्मूला है, cos n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हमें कॉस थीटा मिल गया। सो देयरफॉर ये क्या है, a माइनस 3 बाई ए। अब cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 लिख लेना है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, a माइनस 3 बाई ए। अब सिंपली हमें करना क्या है, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, 2a माइनस 3 इज इक्वल टू a। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2a माइनस 6 इज इक्वल टू a। तो मैं a को इधर लेके आता हूँ तो ये क्या होगा, 2a माइनस a, और ये 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6, तो 2a माइनस a क्या बचा यहाँ पर a, एंड इसका आंसर हो गया 6, और दिस इज इन सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड हमें कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, तो वो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। राइट, so now the next example is example number 5.4। example 5.4, ठीक है, क्या गिवन है यहाँ पर, the speed of a particle performing linear SHM are 8 cm per second and 6 cm per second at respective displacement of 6 cm and 8 cm. Find its period and amplitude. right? तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है यहाँ पर हमारे पास, तो द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, तो वापस से कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसकी यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, 2 स्पीड दिया है। ठीक है, तो हम एक स्पीड को v1 मान लेते हैं और एक स्पीड को v2 मान लेते हैं, विच इज गिवन 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड द डिस्प्लेसमेंट, और साथ साथ में उनका डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो एक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x1 और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2, एंड इट इज गिवन 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड इट्स पीरियड, पीरियड यानी कि t कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड यानी कि a कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, v1 v2 दिया है, x1 x2 दिया है, t कैलकुलेट करना है, a कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और फिर वहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उससे ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। सो देयरफॉर जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंस यहाँ पर दो हैं तो दो फॉर्मूला हम बना लेते हैं। v1 ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो x1, ठीक है। a को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। एंड दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, v2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 v1 बाई v2 इज इक्वल टू, देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बचेगा क्या, अगर मैं इसको पूरे को रूट में ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को पुट अप करते हैं और आगे इसे सॉल्व करते हैं। v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू है 8 और v2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, राइट। तो रूट यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर कितना होगा, देखो x1 की वैल्यू है 6 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है 8 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अब हमें करना क्या है कि इसे रूट को हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बट बिफोर दैट हम इसे कट कर लेते हैं ताकि हमारा वैल्यू छोटा हो जाए ये। तो इसे कट करेंगे बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 64, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 और यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 64, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब हमें करना है इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर माइनस 36, ओके। सो देयरफॉर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 64, 16 इंटू 64 इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर माइनस 36 इंटू 9, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो a वाले टर्म को इधर ले आएंगे और ये वाले टर्म को उधर भेज देंगे। बट बिफोर दैट इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो 16 4 जा कितना होगा 64, तो बैलेंस 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद 16 6 जा कितना होता है 96, 96 प्लस 6 कितना हो जाएगा 102, तो ये हो जाएगा 102 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9 ए स्क्वायर माइनस 9 6 जा 54, तो बैलेंस 4 बैलेंस 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 कितना होगा 32, तो 32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1024 माइनस 324, ओके। सो 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 7 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको इससे माइनस करना है तो 4 माइनस 4 करेंगे तो 0, 2 माइनस 2 तो 0 और 10 में से 3 जाएगा तो 7, यानी क्या मिला 7 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 700। सो देयरफॉर फाइनली हम इससे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 700 अपॉन 7। तो इससे हम कट करेंगे, सो देयरफॉर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 100। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड हमें कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर मिल गया, राइट। अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या हमारा v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा v1 और ये इसको ले लेते हैं x1। अच्छा, ओमेगा को क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा की जगह पर लिख देंगे 2 पाई बाई टी, क्योंकि यही तो हमें कैलकुलेट करना है 2 पाई बाई
t। सो देयरफॉर ये t इधर आएगा तो इसको ऐसा लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन v1 और ये हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है कि सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है। तो जब हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो देखो क्या होगा ये, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई, v1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v1 इज 8, तो इसको 8 रखता हूँ मैं, रूट ऑफ a की वैल्यू हमें क्या मिली है 10, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, राइट, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ओके, अब 100 माइनस 36 करेंगे तो कितना मिलेगा, अच्छा यहाँ पे देखो क्या है ये पाई बाई 8, तो इसे मैं 2 से कट करूँगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4, और यहाँ पर 100 माइनस 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 8, राइट। अब इसे हम सिंपली क्या करेंगे कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आया 2, सो देयरफॉर फाइनली मैं इसको यहाँ आंसर लिख देता हूँ, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना मिला पाई इंटू 2, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू पाई का वैल्यू क्या है 3.14 इंटू 2, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 826.628 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है क्या टाइम पीरियड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया और एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.5। एग्जाम्पल 5.5 क्या गिवन है यहाँ पर, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पीरियड। तो क्या गिवन है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अपने को दिया है 6.28 मीटर पर सेकेंड, राइट। और यहाँ पर क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द पाथ यानी पाथ लेंथ दिया है, और पाथ लेंथ कितना होता है 2a, ठीक है, विच इज गिवन बाई 8 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इट्स पीरियड। पीरियड का मतलब यहाँ पर हमें टाइम को कैलकुलेट करना है, ओके। तो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है 6.28 मीटर पर सेकेंड और उसका पाथ लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और हमें कैलकुलेट क्या करना है पीरियड यानी कि टाइम कैलकुलेट करना है, ओके। सो मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v max इज इक्वल टू a ओमेगा, है ना, या प्लस माइनस a ओमेगा बोल सकते हैं हम लोग। मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू a ओमेगा। हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी रख देंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है t। सो देयरफॉर v max इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा 2 पाई बाई टी, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, t कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v max। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जब भी आप वैल्यूज़ को पुटअप करते हो तो मेक श्योर कि जो आपको फाइंड करना है वो आपका राइट हैंड साइड में हो, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो लेफ्ट हैंड साइड में हो, तभी आपको वैल्यूज़ को पुटअप करना है, ओके। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 अपॉन मैक्सिमम स्पीड कितनी दी है यहाँ पर, अच्छा एम्पलीट्यूड भी है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड आ जाएगा, भूलना नहीं है। एम्पलीट्यूड कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ओके। और ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्यों कन्वर्जन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा स्पीड है वो किस में दिया हुआ है, इट इज़ गिवन, ओके, सेंटीमीटर में ही दिया है, ओके। मैंने इसको मीटर में लिख दिया सेंटीमीटर में, तो नो नीड टू कन्वर्ट, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो स्पीड भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, एम्पलीट्यूड भी किस में है सेंटीमीटर में है, यानी कि दोनों ही सीजीएस यूनिट को फॉलो कर रही है, तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 लिख लिया हमने यहाँ पर। अब वी मैक्स की वैल्यू कितनी है 6.28। अब हमें करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। तो अगर आप इसे देखोगे 3.14 2 जा कितना होगा 6.28, तो ये 2 आ गया, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर टी की वैल्यू क्या मिल गई 4 सेकेंड। ये तो बहुत आसान था आंसर, ठीक है। तो टी का वैल्यू कितना मिल गया हमें 4 सेकेंड। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.6। एग्जाम्पल नंबर 5.6, ठीक है।
क्या गिवन है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0.08 मीटर पर सेकेंड, इफ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्या गिवन है यहाँ पर, मैक्सिमम स्पीड दिया है, कितना दिया मैक्सिमम स्पीड, यानी कि वी मैक्स, कितना है वी मैक्स, 0.08 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पर क्या दिया है, इफ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन यानी कि ए मैक्स दिया है अपने को, विच इज गिवन 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। पीरियड यानी कि टी कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड यानी कि ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वी मैक्स दिया है और आप इसे बोल सकते हो ए मैक्स दिया है, और हमें कैलकुलेट करना है टी और ए। तो अगर हम देखें तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए ओमेगा, और ए मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो क्या किसी एक फॉर्मूले से हम टी को या ए को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, और ए मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो किसी एक फॉर्मूले से हम लोग टी या ए को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा की जगह पर 2π/t लिख लेंगे। अब हमें ए भी नहीं पता है और टी भी नहीं पता है, तो एक फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले का यूज़ करते हुए पहले एक वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, और वो जो हमारा आंसर आएगा उसको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो दूसरा वैल्यू हमें मिल जाएगा। सो देयरफॉर इसको हम लिख लेते हैं ए मैक्स अपॉन वी मैक्स, ए मैक्स अपॉन वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए ओमेगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसल और ओमेगा से एक ओमेगा कैंसल। सो देयरफॉर फाइनली हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी, ओमेगा इज इक्वल टू ए मैक्स अपॉन वी मैक्स, ए मैक्स अपॉन वी मैक्स। लेकिन हमें ओमेगा नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, टी। तो ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2π/t इज इक्वल टू ए मैक्स की वैल्यू कितनी है, ए मैक्स की वैल्यू है 0.32 और वी मैक्स की वैल्यू है 0.08, राइट। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 2π/t इज इक्वल टू, ये देखो पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 32/8। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 2π/t इज इक्वल टू, इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 4t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या होगा, 2π/4। तो इससे हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम मिलेगा, ये हो जाएगा 1 और 0.5 और उसके बाद 147। तो आंसर कितना मिलेगा अपने को, 1.57, और इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड। तो हमें टाइम पीरियड मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर पहले इक्वेशन का यूज करता हूँ, क्या है पहले इक्वेशन, v max इज इक्वल टू a ओमेगा, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोग a को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, v max इज इक्वल टू a, और ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2π/t। तो सबसे पहले आप इसको रीअरेंज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 2π इज इक्वल टू 2 इंटू वी मैक्स, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू t इंटू वी मैक्स अपॉन 2π, ठीक है। अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, t का वैल्यू भी आपके पास है, v का भी वैल्यू है और 2π का भी वैल्यू है। ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर यहाँ पर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इट इज़ गिवन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप कि ये तुम्हें कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से वैल्यू को पुटअप करना है और फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हमने अभी तक यहाँ पर 5 to 6 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग पार्ट 2 में कवर अप कर लेंगे, राइट।